बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी इज़्ज़ो अमान में खैर व आफियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों व नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार से बीफ के चटखारा कबाब तैयार कर रहे हैं। तो हम इन्हें किस तरह से तैयार कर रहे हैं, तो चलिए इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे व्यूअर्स 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 5 से 6 अदर रेड चिली हैं और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा है। तो इन चारों चीज़ों को मैं हल्का से ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में दरदरा पीस। इस कबाब को बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम कीमा लिया है और कीमे को मैंने एक दफ़ा मिक्सी में डाल के चॉपर में डाल के इसको एक दफ़ा घुमा लिया था। तो आप देख सकते हैं उससे ये और मज़ीद बारीक हो गया है। तो हमारा अगर 600 ग्राम कीमा है तो उसमें जो है 200 ग्राम चर्बी थी। तो इसमें सबसे पहले मैं 1 टीस्पून जो है पिसी हुई ग्रीन चिली ये ऐड कर देती हूँ और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है रेड चिली, हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है और इसके अलावा यहाँ पे जो है गार्लिक पाउडर है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही अदरक का पेस्ट है जिसे हम सौंठ का पाउडर कहते हैं। और यहाँ पे बस वही मसाला है जिसे हमने ड्राई रोस्ट किया था, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और करने के बाद सबसे आखिर में इसमें हम 1 टीस्पून जो है नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम चेक करके बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ये इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद अब हमने इसमें जो है गंदम का आटा जिसे हम रोटी खाते हैं वो थोड़ा सा ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को जो मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अभी बस यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो है लेमन का जूस में ऐड कर देती हूँ इसमें और 1 चम्मच भर के जो है दही है, ये बग़ैर पानी की दही है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके हम इसे मैरिनेट रख करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हम इसके कबाब तैयार करेंगे। आप चाहें तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे जो है कबाब में प्याज पसंद नहीं करते। लेकिन आप चाहें तो आप प्याज तल के या फिर कच्चा प्याज जो है काट के उसका अच्छे से पानी निकाल के तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आटा आप देख के ऐड करें, अगर आपका मिक्सचर पतला है तो आप आटा उसी हिसाब से ऐड करें। लेकिन मुझे अपना जो कबाब का मिक्सचर है बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें तकरीबन मैंने आधा कप के करीब आटा ऐड किया है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। अभी बस हमारे कबाबों के मिक्सचर को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इससे कबाब तैयार कर लेते हैं। तो कबाब का साइज़ अपने हिसाब से आप जितने बड़े छोटे रखना चाहें रख लें। तो इस तरह करके हम इसको राउंड में बना लेते हैं। तो हम इसको ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो जब ये पकेंगे तो ये मज़ीद शलीम होंगे और मोटे हो जाएंगे। तो इस तरह आप इसको फ्लैट बनाएं। तो इसी साइज़ के जो है हम कबाब बना के तमाम जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने पैन में ऑयल डाल के गरम कर लिया है। तो अब हमने जो कबाब बनाए हैं हम इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जितने हमारे पैन में कबाब आएंगे हम उसी हिसाब से उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे बस हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए नहीं छेड़ेंगे। जैसे ही एक साइड से सिक जाएंगे तो हम इसका जो साइड है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बस कबाबों को एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। तो आप इनको जो है मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं। अगर आप इसको तेज़ आग पे फ्राई करेंगे तो ये जो है कलर तो इनका आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ऐसे करके सबकी साइड चेंज कर देते हैं और दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक इनको जो है हम फ्राई कर लेते हैं। ये को आप देखिए, इसको आप ऐसे छूट गए, इसलिए मैंने कहा था आपको इनको आप जो है चपटा बनाइएगा क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं कि जब हम इनको पकाते हैं तो ये चुनी हो जाते हैं। तो ऐसे करके मैं सबकी साइड चेंज कर लेती हूँ और दूसरी साइड से भी अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे बस पहले डाले हुए जो कबाब हैं वो मैंने साइड में कर दिए हैं। तो हल्की आग पे वो भी पकते रहेंगे और दरमियान में जो जगह बनी है
इसमें हम मज़ीद कबाब रख देते हैं। इसमें मेरी जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम लो है। और यहाँ पे बस पहले वाले जो कबाब हैं आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और जो दूसरे कबाब हैं उसमें भी एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है, उनको भी हम दूसरी साइड भी चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह करके हम तमाम जो कबाब हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये हमारे जो कबाब मैंने डालने के बाद में इनमें भी कलर आना स्टार्ट हो गया है, दूसरी साइड चेंज कर लेते हैं। और इस तरह करके व्यूअर्स तमाम जो कबाब हैं हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। तो ये कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने जूसी हैं। तो ये इसमें जो हमने 1 चम्मच दही डाला है बग़ैर पानी के, उसकी वजह से ये नरम और जूसी हैं। और अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं था इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारे आज की ये बीफ चटखारा कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप 2 साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।